नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मीडिया में दो खबरें जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। पहला ये कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मौत हो गई है और दूसरा मुस्तफा खामनेई गायब हो गए हैं, ईरान छोड़कर भाग गए हैं। इन खबरों के साथ साथ ये भी बता दूं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज 16वां दिन है। अमेरिकी सेना ने ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खर्ग आइलैंड को लेकर अब तनाव बढ़ गया। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अब इसका असर कम होने लगा है। इसी बीच एक और खबर आई है कि इराक की तरफ से अमेरिका जमीनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। सैनिक और टैंक्स ईरान बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ईरान वॉर की दिशा और दिशा पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरह खबरें सामने आ रही है ये वॉर और पेचीदा होती जा रही है। देखिए, वॉर जब होता है तो बहुत सारी खबरें इस तरह की होती है कि जिसको कंफर्म नहीं किया जा सकता और अफवाह का बाजार वो गर्म हो जाता है। जी, बड़ी खबर आ गई, आप गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। बहुत सारी थ्योरीज भी आ गई कि नेतन्याहू की मौत हो गई जी, और जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो वीडियोज आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, वो एआई से बना करके लाखों लाख शेयर किया जा रहा है। कोई एक तस्वीर है जिसमें 6-6 उंगली दिख रही है। बोले एआई वाले ने जो तस्वीर बनाई वो गड़बड़ कर दिया, वो 6-6 उंगली है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो कुछ नहीं हुआ है, उनको जीवित है। ये प्रोपेगेंडा क्यों किया गया? ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया गया कि हम मैदान में टिके हुए हैं। अब इस बात को भी समझिए, ईरान के अंदर इंटरनेट बंद है, मीडिया सरकार की ही मीडिया वहां पे चल रही है और पूरे ईरान में यह खबर फैला दी जाए कि उसने खामनेई को मारा तो हमने नेतन्याहू को निपटा दिया। हाँ। और उसको कंफर्म करना, जब नेट चलेगा ही नहीं तो आप कहां से कंफर्म रिकंफर्म करोगे? तो ईरान के अंदर तो लोगों को लगे कि हम वॉर जीत रहे हैं। भाई, जनता को आप जो बताओगे वही ना। आप बता दो कि भाई हमने वहां पीएमओ को उड़ा दिया, इजराइल के अंदर हमने ये तबाह कर दिया, हमने मोसाद के सेंटर को खत्म कर दिया, मोसाद के चीफ को खत्म कर दिया। उसको कौन वेरीफाई करेगा? कैसे वेरीफाई करेगा? देयर इज नो अदर वे। और इस तरह की खबर 24 घंटे 48 घंटे वो चल जाए, उससे बहुत सारी चीजें जो है वो तो वैसी खबर है। लेकिन कुछ खबरें जेन्युइन होती हैं। अब जैसे कि खबर आई कि खामनेई का बेटा, ये जो नया सुप्रीम लीडर बना जी, वो भी मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसकी घोषणा कर दी कि वो मारा गया, और नहीं मारा गया तो बहुत सीरियसली इंजर्ड है। तो खबर कहां से कंफर्म रिकंफर्म हो? और वो आ भी नहीं रहा। सुप्रीम लीडर बन गया लेकिन वो आ भी नहीं रहा सामने, मीडिया के सामने आया नहीं वो। अब कतर के अंदर एक अखबार है, जैसे अल जजीरा है वैसे ही अल जरीदा है, बड़ा रिस्पेक्टेड। देखिए वो क्या है, एक खबर छपी है। क्या इसमें छापा गया है कि सुप्रीम लीडर जो है वो गायब हो गए। सुप्रीम लीडर जो है वो गायब हो गए और उनको ट्रांसफर किया गया है। कहां? वो मॉस्को में है और पुतिन का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है वहां जो हॉस्पिटल है उसमें है। क्यों? पूरी जानकारी के साथ कि 28 फरवरी को, और वो अभी भी कॉमा में है, 28 फरवरी को जो अटैक हुआ, उस अटैक में छत वो टूटने से उसके सिर पे गिरा है, शरीर पूरा
टूट फूट गया है। और इसके बारे में कुछ जानकारी बाहर इसलिए नहीं दी जा सकती थी क्योंकि अगर आप जानकारी देंगे इजराइल को मालूम हो जाएगा, फिर वो ठोक देगा। तो ये बताया जा रहा है कि पुतिन से बातचीत की गई तो पुतिन ने खुद ऑफर किया कि आप उसे लेकर के आ जाओ, तो लेकर के गए भी नहीं। रशियन मिलिट्री प्लेन आया और इनको ले जाया गया। कब ले जाया गया, डेट तारीख सब। A Russian military plane transported him on Thursday and he was admitted to a hospital in the presidential palace. वो वहीं पे है और इसीलिए 1 घंटे बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब के बीच। और उस फोन कॉल के बाद ही उन्होंने कहा कि सीरियसली इंजर्ड है, तो खत्म हो गया। क्योंकि यही फीड, जो बड़े लीडर्स बातचीत करते तो बता दियो कि भाई कहाँ है वो मिल नहीं रहा है नया सुप्रीम लीडर। तो ट्रंप को बताया हो कि अभी हमारे यहाँ ही है, इलाज करवा रहे हैं उसका। ये सारी जानकारी आई। अब दूसरा कि वो जो उनके नाम से मैसेज आया उसके बारे में बताया गया कि दैट मैसेज वाज रिटन बाय सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लरिजानी। अली लरिजानी नाम के व्यक्ति हैं, सेक्रेटरी जनरल है सिक्योरिटी के जी। उसने वो मैसेज बनाया। और क्या जानकारी आ रही है, जानकारी ये आ रही है कि इनको जो सुप्रीम लीडर बनाया गया खामनाई के बेटे को, तो वो दरअसल वो जो 80 एक्सपर्ट्स की कमेटी थी उसमें मेजॉरिटी इसके खिलाफ थे। लेकिन फिर वहां मौलानाओं के ऊपर वहां जो रिपब्लिकन गार्ड है ना, इस्लामिक आर्मी इनकी जो है, रेवोल्यूशनरी आर्मी, उन लोगों ने बंदूक के नोक पे इनसे कहा कि नहीं, अभी तो वही आदमी चाहिए। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, तो ये तो कंफर्म हो गया, इंजर्ड हो गया। और जो जानकारी आ रही है, जो बताया जा रहा है कि एक ऑपरेशन भी हुआ है ब्रेन का, वो कोमा में है, बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये जानकारी आ रही है। और ये जब इस तरह की जो एक कंफर्म टाइप की रिपोर्ट्स जो आती हैं, तो ये खबर आ गई। अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। अब इसके बाद की कोई कहानी होगी तो आगे की कहानी बताई जाएगी। लेकिन ये 2 खबरें जो है वो, अब युद्ध में क्या हो रहा है, अब ईरान की हवा निकल रही है। दे आर रनिंग आउट ऑफ स्टीम। भाई मैंने शुरू से कहा था मिसाइल का एक लिमिट है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा। और अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि अभी कुछ दिन और मारेंगे बॉम्ब, देन वी विल टेक द फाइनल डिसीजन। क्या 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है ईरान, वो खार्ग आइलैंड से करता है। उस पर बमबारी कर दिया इन लोगों ने। ईरान की स्ट्रेटजी क्या है, ईरान की स्ट्रेटजी यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो बंद करो, ताकि ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में हो। और ये क्राइसिस इतना ज़्यादा होगा कि अमेरिका दबाव में आ जाएगा और युद्ध बंद हो जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, बंद तो नहीं करेंगे, अब दूसरा काम करेंगे जी। कि जब सब कुछ ताकत से ही तय करना है, वॉर गेमिंग ही चल रही है, तो दुनिया को ये कन्विंस अब करने में लगा हुआ है अमेरिका कि ये तो इस तरह का मुल्क है, अभी हम कॉम्प्रोमाइज भी कर लें, युद्ध बंद कर दे, कल फिर ये काम कर देगा। तो ये तो इसको समझ में आ गया, ये तो पूरी दुनिया को बंधक बना करके चलेगा। फिर जब मनाएगा तब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिया, पूरी दुनिया में फिर ऑयल क्राइसिस, ये क्राइसिस। तो इसके हाथ से वो कंट्रोल तो लेना पड़ेगा। और पूरी दुनिया इस पे एग्री कर रही है।
रूस क्यों मदद कर रहा है, क्यों जान बचाने में जुटा हुआ है कि तेल की कीमत ऊपर बढ़ी, उधर से कुछ आ नहीं रहा तो रशियन ऑयल बिक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अपना ऑयल जो है बेचो, मार्केट में ऑयल आएगा तो कीमतें डाउन होगी। तो वो भी बिजनेसमैन है। हर देश ऐसा नहीं कि ईरान की दोस्ती में नहीं हम तेल नहीं बेचेंगे, क्राइसिस और होने दो, ऐसा तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा ठीक, बेचना शुरू करो। पहले कहा था कि भाई हिंदुस्तान खरीद सकता है, भाई हिंदुस्तान तो खरीद ही रहा था, तो आपको यूटर्न लेना पड़ा। लेकिन ये लड़ाई अब बिल्कुल उस हिसाब से चल रही है कि आपको ग्राउंड में भेजना पड़ेगा। तो ये ग्राउंड आज कुछ टेलीविजन चैनल के ऊपर हमने देखा कि वो तस्वीरें आ रही है कि ट्रेन्स के ऊपर इराक के अंदर जो है ईरान बॉर्डर की तरफ टैंक्स जा रहे हैं, आर्मी। तो इसका मतलब है कि बॉर्डर के ऊपर अब आर्मी को खड़ा किया जाएगा। अब आर्मी को खड़ा किया जाएगा और उसके बाद ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जितने भी आइलैंड्स हैं और वहाँ का जो इलाका है उसके ऊपर अमेरिका कब्जा करेगा। अब एक चीज़ तो तय है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर जो दादागिरी थी ईरान की, अब पहला और प्राइमरी टारगेट, अब ईरान के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब ये सब तो गया, जो इमीडिएट टास्क अमेरिका के सामने है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ईरान के कब्जे से जो है वो मुक्त कराए। और इसी लिए ये खार्ग हो या फिर कुछ और जगहों पे हो, वहाँ पे बमबारी हो रही है। ईरान मिसाइल्स कम, ड्रोन्स उड़ा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बेअसर हो रहा है। सऊदी अरब के ऊपर आज फिर किया गया है और जिसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि नहीं ये हमला हमने नहीं किया। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब का नाम आता है तो पाकिस्तान के लिए जो है एक प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका और सऊदी अरब का ये दबाव है कि तुम इतने बड़े आर्मी को पाल करके रखे हुए हो, ज़रा आप ईरान के ऊपर हमला शुरू करें। तो ये अभी वस्तु स्थिति है। आज रात में बताया जा रहा है कि फिर से खार्ग और वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर अमेरिकी मिसाइल और एयरफोर्स के द्वारा अटैक किया जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव फिलहाल जल्द ही खत्म होता नहीं दिख रहा। एक दूसरे को दी जा रही लगातार चेतावनियां और सख्त बयान इसको शांत करने की बजाय और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।